किसी ने सच ही कहा है कि अगर हम किसी भी चीज के बारे में सोचना और उसे चाहना शुरू कर दें तो हमारी किस्मत उसे हम तक लाना शुरू कर देती है। आज की ये कहानी इसी बारे में है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए तब शुरू करते हैं। एक जगह पर एक श्याम नाम का लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब था। बस आप उसकी गरीबी का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक नहीं थी। बस जैसे तैसे उसकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन उसके अंदर एक चाह थी अमीर बनने की, लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा था कि वो शुरुआत कहाँ से करे। एक दिन वो उदास एक बगीचे में बैठा था, तभी उसे थोड़ी ही दूरी पर 2 लोग आके बैठते हैं और वो आपस में अमीर होने के ऊपर बात करते हैं कि कैसे अमीर होया जाए। तो उनमें से एक बोलता है कि अमीर होने के लिए व्यापार करना पड़ेगा, और इसी तरह की वो दोनों बातें करते हैं। और उनसे थोड़ी दूरी पर श्याम बैठा था जो उनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। तभी एक छोटा सा बच्चा इन तीनों से थोड़ी ही दूरी पर एक मरा हुआ चूहा फेंक जाता है, और ये दृश्य श्याम समेत वो दोनों लड़के भी देखते हैं। तभी उन दोनों में से एक बोलता है कि अमीर होने की शुरुआत तो उस मरे हुए चूहे को भी बेचकर हो सकता है। तभी दूसरा भड़क जाता है और बोलता है कि कोई इतना पागल भी नहीं है कि मरा हुआ चूहा खरीदे। और ऐसे ही तर्क वितर्क करते करते वो दोनों वहां से उठकर चले जाते हैं और श्याम वहीं बैठे रहता है। काफी देर तक सोचता रहता है कि यार क्या ऐसा हो सकता है। बहुत देर तक सोचने के बाद वो एक अंत में एक निर्णय लेता है कि वो उस मरे हुए चूहे को बाजार ले जाएगा बेचने के लिए। उसने चूहे की पूंछ में रस्सी बांधी और लेके चल दिया बाजार की तरफ। बाजार पहुंचने के बाद वो चूहे को लेकर इधर उधर घूमने लगता है, इस उम्मीद के साथ कि कोई तो उसके मरे हुए चूहे को खरीद लेगा। लेकिन कहीं लिए कोई मरा हुआ चूहा खरीदने जाए, लोग उस पर हंसने लगते हैं और उसे पागल समझते हैं। तभी एक मरवाड़ी अपनी बिल्ली को लेकर बाजार आता है और इत्तेफाक से बिल्ली की नजर उस चूहे पर पड़ जाती है और बिल्ली चूहे को खाने के लिए बुरी तरह से बेचैन हो उठती है। तब मरवाड़ी अपनी बिल्ली की तरफ देख सोचता है कि यार इसे क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। फिर मरवाड़ी की नज़र श्याम के चूहे की तरफ जाती है और मरवाड़ी समझ जाता है कि अच्छा ये माजरा है। अब मरवाड़ी श्याम के पास आता है और बोलता है कि भाई तुम अपने इस चूहे को कितने में बेचोगे। तो श्याम बोलता है कि भैया आपको जो अच्छा लगे दे दीजिए। तब मरवाड़ी उसे 50 रुपए देता है और वो पैसे लेकर श्याम घर चला आता है। और घर पे आने के बाद ये सोचता है कि अब वो ऐसा कौन सा काम करे जिससे कि उसकी तरक्की हो। तभी उसे एक सुझाव आता है। उन दिनों गेहूं काटने का सीजन शुरू हो गया था, मतलब कि वो महीना मार्च और अप्रैल का था, जिसमें गेहूं काटते हुए किसानों के पास एक समस्या होती है पानी पीने की, जिसमें उन्हें पानी पीने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, जिससे कि उनका बहुत सारा समय खराब हो जाता है। यहाँ पर श्याम ने एक छोटा सा लेकिन बहुत ही बढ़िया काम किया। उसने उसके पास जो पैसे थे उससे उसने 2 मटके और गुड़ खरीदा और उन मटकों में पानी भर के वो खेतों की तरफ चल दिया। वहाँ खेतों के बीचों बीच एक पेड़ था। उसने उस पेड़ के नीचे दोनों पानी से भरे मटकों को रखा और आसपास के किसानों को बुलाया कि भाई जिसको भी प्यास लगे वो पानी पीने के लिए वहाँ पर चले आए। वो किसानों को फ्री में पानी पिला रहा है। तब क्या था, किसान श्याम के पास आने लगे पानी पीने के लिए और पानी पीने के बदले श्याम को थोड़ा सा गेहूं देना उन लोगों ने शुरू कर दिया, जिससे श्याम के पास अब 2 से उसने 4 मटके खरीदे और इसी तरह श्याम की थोड़ी थोड़ी तरक्की होती रही। और अब गेहूं काटने का सीजन भी खत्म हो चला था। फिर से श्याम के पास वही समस्या थी कि यार अब वो क्या करे। एक शाम वो खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ियां काटने जंगल गया। उसके जंगल पहुंचते ही बहुत तेज तूफान और बारिश आ गई। तब वो भीगने के डर से जाके गुफा में छिप गया। श्याम तूफान और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा, लेकिन तूफान और बारिश को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो रुकेंगे। लेकिन श्याम रुकने का इंतजार कर रहा था और वो इंतजार करते करते सो गया। और उसकी नींद सुबह में खुलती है और वो उठ कर देखता है कि बारिश और तूफान बंद हो गए थे। फिर वो गुफा से बाहर आता है और बाहर की स्थिति देखकर वो चकित रह जाता है। वो देखता है कि चारों तरफ कहीं पेड़ कहीं टहनियां टूटी पड़ी थी। अब यहाँ पर उसे फिर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है टूटे हुए पेड़ और टहनियों को बेचने की। फिर क्या था, उसके पास जो कुल्हाड़ी थी उससे उसने टूटे हुए पेड़ों को और टहनियों को काटना शुरू किया और काट के एक जगह इकट्ठा किया। अब यहाँ पर उसके पास 2 समस्याएं थी। पहली कि लकड़ियों को शहर ले जाके बेचने के लिए उसे एक गाड़ी की आवश्यकता थी, और दूसरी कि वो जोश जोश में कुछ ज्यादा ही लकड़ियां काट चुका था, जिसे गाड़ी पर रखने के लिए कुछ आदमियों की आवश्यकता थी। अब वो दोनों समस्याओं को हल करने के लिए सड़क की तरफ निकला और सड़क पर कुछ देर चलने के बाद उसे एक बैलगाड़ी दिखाई देती है जो खाली थी और वो शहर की तरफ जा रही थी। श्याम तेजी से दौड़कर गाड़ी के पास जाता है और देखता है कि ये तो वही किसान है जिसे श्याम ने पानी पिलाया था। और किसान भी श्याम को देखते ही पहचान गया और
दोनों की आपस में बात होने लगी। तब किसान ने बताया कि वो कुछ सामान लाने शहर जा रहा है। फिर श्याम ने अपनी समस्या बताई और वो किसान मान गया। फिर श्याम ने अपनी दूसरी समस्या बताई, जिसे सुन किसान ने एक सुझाव दिया। दोस्तों, यहाँ पर एक असुविधा के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, और वो असुविधा ये है कि ये कहानी आधी है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और इस कहानी का अगला हिस्सा अगले सोमवार को आएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।